Hello everyone, welcome back to Giggle Kids Cartoon. Today in the class we are going to discuss about Magic E. So without wasting any time, so let's get started. So first of all, here I have kept one worksheet. So what is in that worksheet? Let's see. So I have made Bossy E. So what is Bossy E? Let's talk about it. This Bossy E always work in silence because नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो E है बहुत ही ज्यादा बॉसी है। ये जो भी काम करता है एकदम शांति से करता है, इसको बिल्कुल भी शोर पसंद नहीं है। तो इसीलिए जब भी हमें बच्चों को ये बताना है, ये मैजिक ई सिखाना है, हमें बच्चे को बताना है कि ई जो है वो बहुत ही बॉसी है। ये अपना मैजिक तो करता है लेकिन अपने अकॉर्डिंग, ये इतना बॉसी है, अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग वर्क करता है। तो इसके लिए इसके जब ये अपना काम करता है ये एकदम साइलेंस में करता है। जब ये किसी भी वर्ड के आगे जाके बैठता है तो एकदम क्वाइटली अपना वर्ड रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए देखते हैं ये कैसे होगा। So the VCE rule reach over one sound to bonk a vowel and tell it to say its name. तो क्या होता है, जैसे कि जब VCE रूल लगता है, जब हम मैजिक ई की बात करते हैं, अभी तक हमने शॉर्ट वॉवल साउंड सीखे बच्चे को, जैसे कि पिन, टिन, फिन, राइट। जैसे कि हमने शॉर्ट वॉवल साउंड सीखे वैसे ही उन्हीं शॉर्ट वॉवल साउंड के आगे हम जब मैजिक ई लगा देते हैं तब ये वर्ड्स क्या बन जाएंगे। तब वर्ड्स इंस्टेंट ऑफ मेकिंग द साउंड, जो वॉवल है वो अपना नेम बोलता है। जैसे कि ए विल बी प्रोनाउंस्ड एज ए, ओनली ए, नॉट ए। ई विल बी प्रोनाउंस्ड एज ई, नॉट ए। आई विल बी प्रोनाउंस्ड एज आई, नॉट ई। ओ विल बी प्रोनाउंस्ड एज ओ, नॉट ओ। एंड यू विल बी प्रोनाउंस्ड एज यू, नॉट अ। तो हमें बच्चे को बताना है कि जब ये VCE रूल लग रहा है तो जो भी वॉवल का खुद का नाम है वो ही वो बोलेगा। ए को हम ए ही बोलेंगे, उसको हम उसकी साउंड नहीं बोलेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला वर्ड है हमारे पास TAPE, राइट। तो हम कैसे इसको रीड करेंगे, हम बच्चे को बोलेंगे कि आपको इसको कैसे रीड करना है। ट ए नो, ट ए प, टेप। वैसे ही हम बहुत सारे वर्ड्स बच्चे को देंगे और बोलेंगे उसको रीड करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, म ए ड, मेड। ग ए क, केक। ब ओ न, बोन। क आई ट, काइट। तो ऐसे करके बच्चा इन सबको रीड करेगा और हम उसके बाद बच्चों को एक एक्टिविटी करवा सकते हैं। हम एक ऐसे प्लेन शीट बनाएंगे और उस पर बहुत सारे वर्ड्स लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने एक खाली पेन लिया था और उसके साथ ही मैंने यहाँ पे मैजिक ई लिखा जिसमें इंक नहीं थी, और यहाँ पे हर वर्ड के लास्ट में ई लिखा है। तो हम बच्चे को बोलेंगे कि आपको क्या करना है, क्रेयॉन लेना है और आपको ऑटोमेटिकली वर्ड के आगे जब आप इसको कलर करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक लेटर दिखेगा और फिर आपको उसको रीड करके बताना है कि वो कौन सा साउंड है। तो चलिए हम बच्चे को बोलेंगे। एक तो बच्चा इस जब एक्टिविटी को करेगा वो इतना एक्साइटेड हो जाएगा क्योंकि उसको यहाँ पे मैजिक होता दिखेगा। तो उसको ये बात हम इजीली समझा सकते हैं कि मैजिक ई, जैसे ऐसे मैंने इसको हल्का सा स्क्रब किया तो यहाँ पे मुझे दिखने लगा कि नीचे क्या लिखा हुआ था, मैजिक ई, राइट। तो नेक्स्ट वर्ड पे हम स्क्रिबल करेंगे। तो ये क्या बना, चलिए रीड करते हैं। क ए प, केप। आई न, फाइन। ह ओ प, होप। क यू ब, क्यूब। ट ए प, टेप। ब आई ट, bite.
N O T note. K U T cute. K A N cane. R I P ripe. R O B rope. T U B tube. तो ये हम एक तरीके से बच्चे को एक्सरसाइज करवा सकते हैं, एक ये एक्टिविटी, और नेक्स्ट एक्टिविटी हम बच्चे को ऐसे कुछ कार्ड्स बना के देंगे और हम बच्चे को बोलेंगे कि मैंने आपको बताया कि बॉसी ई ऑलवेज वर्क इन साइलेंस। सो ये अब आपको मुझे रीड करके बताना है कि ये क्या वर्ड है। तो बच्चा इसको रीड करेगा, ट अ ब टब, बिल्कुल सही। लेकिन जब यहाँ पे ई लग जाएगा तो ई विल बी साइलेंट, और जो यू होगा वो साउंड नहीं बोलेगा, वो अपना लेटर नेम बोलेगा। तो क्या बन जाएगा? ट यू ब ट्यूब। तो सेम एज न ओ ट नोट। Ripe, bite, fine, tape, cane and cape. So this is how we have to tell the child to read the word, to do more and more practice. आई होप मैजिक ई का कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आया होगा। आप इजीली इस कंसेप्ट को अब आप अपने बच्चों को डिलीवर कर पाएंगे। और भी ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें गीगल किड्स कार्टून को। थैंक यू।